बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी अंडे का हलवा और ये इतना मजेदार बनता है कि खाने वालों को इसका टेस्ट कलाकंद से मिलता जुलता महसूस होगा। और ये खास आज मैं अपने बड़े भाई मोहम्मद कयूम खान जो कि हांगकांग में रहते हैं उनकी फरमाइश पर बना रही हूँ। तो इसको बनाने के लिए मैं ले रही हूँ अंडे 8 अदद और कंडेंस्ड मिल्क थिक और मीठा वाला 300 मिलीलीटर और क्रीम हाफ कप और ड्राई मिल्क पाउडर हाफ कप, शहद 3 टेबलस्पून भरकर, बादाम का पाउडर 1 टेबलस्पून, इन्हें आप ब्लांच करके छिलके उतारकर पाउडर बना लीजिएगा और देसी घी 2 टेबलस्पून भरकर और बादाम पिस्ते और किशमिश मिलाकर 3 टेबलस्पून ले लीजिएगा और सब्ज इलायची का पाउडर हाफ टी स्पून, इलायची के दानों को निकालकर पीस लीजिएगा और जाफरान 1 चुटकी। और जाफरान और इलायची डालने से अंडों का जो एक एगी फ्लेवर होता है वो खत्म हो जाएगा और बहुत मजेदार सा हलवा तैयार होगा। और गांची के लिए थोड़े से पिस्ते और बादाम चाहिए होंगे। तो सबसे पहले आप अंडों में सारी चीजें डाल लीजिए और फिर विस्क की मदद से अच्छा सा मिक्स कर लीजिए। क्रीम, ड्राई मिल्क पाउडर, शहद, जाफरान, इलायची पाउडर, किशमिश बादाम और पिस्ते, बादाम का पाउडर, देसी घी, और कंडेंस मिल्क। और अब आप इसे विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब मैं इस सारे मिक्सचर को कढ़ाई में शिफ्ट करके पकाना शुरू करूंगी। और ख्याल रखिएगा कि इसे आप बिल्कुल हल्की आंच पर पकाइएगा और मसलसल चम्मच चलाते रहिएगा ताकि हलवा ना जले और ना नीचे लगे। और इस तरह से आप मसलसल चम्मच चलाते रहिएगा। और जब ये इस तरह से गाढ़ा हो जाए तो आप इसे अच्छी तरह से भून लीजिएगा। अच्छी तरह भूनने के बाद हलवा तैयार है और अब इसे मैं सर्विंग डिश में निकाल लूंगी। और ऊपर आप पिस्ते बादाम डाल दीजिएगा। लीजिए, बहुत मजेदार, आसान और जल्दी बन जाने वाला अंडे का हलवा तैयार है। तो जरूर बनाइएगा और सर्दी के मौसम में एंजॉय कीजिएगा। और जाने से पहले एक हदीसे पाक शेयर करना चाहूंगी। हदीसे पाक इस तरह से है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि नबूवत के हिस्सों में से सिर्फ मुबशरात यानी खुशखबरी देने वाले बाकी रह गए हैं। सहाबा इकराम ने पूछा, मुबशरात से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, अच्छे ख्वाब। सोना हर इंसान की फितरी ज़रूरत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अमल को अपनी कुदरत की निशानियों में से बताया है। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह रूम में आयत नंबर 23 में फरमाता है कि अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से तुम्हारा रात और दिन को सोना भी है। इंसान सोता है तो उसकी हालत एक मैयत की सी होती है कि उसके शऊर और हवास ख़त्म हो जाते हैं और जब वो बेदार होता है तो गोया वो एक नई जिंदगी पाता है। हर सोता हुआ इंसान ख्वाब भी देखता है। ख्वाबों की 3 किस्में बयान की जाती हैं। एक तो महज ख्याल जो कि इंसान की दिन भर की मसरूफियात का अक्स होता है, दूसरी वो जो शैतानी असरात का अक्स होता है और तीसरी वो जो अल्लाह की तरफ से बशारत और बेहतरी को जाहिर करता है, जिनको सच्चा ख्वाब भी कहा जाता है।
इस हदीस का मतलब ये है कि अब सिलसिला नबूवत तो बंद है, इसलिए वही भी किसी तरह नहीं उतर सकती। अलबत्ता नबूवत की एक चीज़ बाकी रह गई है, और वो है ख्वाब में मुस्तकबिल में पेश आने वाले वाक़यात की खबरदही। ये अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। एक हदीस में अच्छे ख्वाब को नबूवत का 46वां हिस्सा करार दिया गया है। एक और रवायत में है कि तुम में ख्वाब के एतबार से ज़्यादा सच्चे वो हैं जो तुम में से बात में ज़्यादा सच्चे हैं। ख्वाब के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदायत भी मिलती है कि अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से है और इंसान इसे ऐसे लोगों के सामने बयान करे जो उससे मोहब्बत रखते हैं, और अगर ख्वाब में कोई नापसंदीदा बात देखे तो वो शैतान की तरफ से है, लिहाजा वो इसके शर से पनाह मांगे और शैतान को दूर करने के इरादे से 3 मर्तबा थुतकार दे और किसी के सामने इसका जिक्र ना करे, क्योंकि वो इसे नुकसान नहीं देगा। एक और रवायत में थुतकारने के साथ अपनी करवट बदलने की हदायत भी की गई है, यानी अगर इंसान दाएं करवट पर लेटा हुआ है तो बाएं करवट लेट जाए, और अगर बाएं करवट लेटा है तो दाएं करवट लेट जाए। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।